आप अपने पति और बेटे को छोड़ दी हैं। किसी ने भी सवाल नहीं किया कि उन्होंने जमीन कब बेचा। किसी ने सवाल नहीं कब बेचा किया। था आपके अनुसार? आपका बच्चा किसी मेरे से पास था। किसी भी प्रकार का अफेयर नहीं है आपका? मेरा किसी भी प्रकार का अफेयर अफेयर क्या होता है? किसी के साथ नहीं है। अफेयर क्या होता है हमको ये बताइए। मतलब आपने अपने पति को नहीं छोड़ा, बेटे को नहीं छोड़ा? मैंने छोड़ा। हाँ। मैंने छोड़ा तभी तो डिवोर्स फाइल किए ना। एक बात बताइए, जब वो इतना तमाशा कर सकते हैं तो कमरे में पकड़े तो वीडियो भी बना सकते थे। उनके पास मोबाइल भी था, ताला मार सकते तो वीडियो नहीं बना सकते हैं। वो कह रहे कि अगर मकान मालिक मेरा साथ देते तो हम आपको वीडियो भी नहीं, दिखाते। गलत। उनका इतना लोग साथ दे रहा है और मकान मालिक नहीं देगा। तो फोटो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। हम वो पहले थे, आज हम ऐसे हो गए, किस वजह से हो गए? अगर ये दर्द नहीं है ना तो लड़की को क्या करना चाहिए? कैसा लग रहा है अभी? कैसा हो रहा है अभी? 2-3 दिन से हमको तो देख- बहुत 2-3 दिन से मेरा मन कर रहा है कि हम सुसाइड कर लें। मेरा मन कर रहा है, हो सकता है हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हम इतना फ्रस्ट्रेट है जिसका हिसाब नहीं। जब आपका जॉब हुआ तो आपका अफेयर किसी और के साथ हो गया, क्या सही बात है ये? अच्छा, अफेयर किसके साथ है मेरा? और वो कौन है? आप ही बताइए कि वो कौन नहीं, है। हम नहीं उससे बताएंगे। क्या रिश्ता है आपका? बस वो एक शिक्षक है। हाँ। बस वो शिक्षक है। हम आप स्कूल ही के जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाते हैं? नहीं, मेरे विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। बस वो शिक्षा आज तो आए ना आपके सामने, आज भी कल हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे इसका गारंटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ वही शिक्षिका है जिस शिक्षिका पर इनके पति आरोप लगाते हैं कि इनको जमीन बेचकर पढ़ाते हैं, और जैसे ही इनका बीपीएससी टीआरई में जॉब होता है यानी शिक्षिका बनती है, वैसे ही अपने पति और बेटे को छोड़ने पर मजबूर हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। इतना आरोप अभी लग रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि दूसरी एसडीएम ज्योति मौर्य है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। कैसी हैं आप? अभी तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो कटघरे में हम खड़े हैं। अच्छा। आप लोगों ने आरोप लगाया है, अब आप लोग हम बताइए। लोगों ने आरोप नहीं लगाया है, आरोप आपके पति ने लगाया है। मेरे पति ने लगाया तो किसी ने प्रूफ भी तो नहीं मांगा ना। अच्छा। आरोप और दोषी होने में हाँ। प्रूफ का जरूरत लेकिन होता है अभी ना। तो आरोप है, तो जो खबरें हैं वो तो चल रही हैं हाँ, सोशल ठीक मीडिया है, पे। बोलिए। अच्छा, टीआरई 1 में आपका जॉब हुआ नहीं, था? टीआरई 2 में हुआ था। टीआरई 2 में हुआ था। किनकी स्टूडेंट हैं आप? हम खान सर के स्टूडेंट हैं। खान सर के हाँ, स्टूडेंट हैं। और एक और सर है जिनसे हम ऑफलाइन में पढ़े थे, प्रियांक सर, पार्थ सिविल सर्विसेज, उनकी भी स्टूडेंट हैं हम। अच्छा। जो बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे दोनों। अच्छा, अभी जो आपको खबर चल रहा है कि आपका जैसे ही जॉब हुआ आप अपने पति और बेटे को छोड़ दी हैं। ऐसा नहीं है। जॉब से पहले वो ये न्यूज आज आ रहा है, मेरा डिवोर्स का केस 1.5 साल से चल रहा है, तो आज ये सब चीज क्यों आया? 1.5 साल पहले क्यों नहीं आया? हमको ये बताइए। अच्छा, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। शादी कब हुआ था आपका? मेरा शादी 2013 में ही हुआ। 2013 में हुआ था। सब कुछ सामान्य था पति के साथ? हाँ, सामान्य था। कितने दिनों तक बहुत कुछ सामान्य रहा है? 3 से 4 साल तक सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद उनके घर में जो दारू का धंधा होने लगा, उसके बाद हमने बहुत सारा चीज किया। मतलब हम अगेंस्ट लड़ते थे कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, तो वो बोलते थे कोई नहीं, ठीक है तुमको रहना है, बाहर रहो, ये चीज होगा। बहुत बार हमको ऐसा कराया गया कि घर से निकाल दिया गया कि तुमको पसंद नहीं तो निकल जाओ इस घर से। अच्छा, आप इंटर में थी तभी शादी हुआ हाँ, था? तभी शादी हुआ था। पढ़ाए थे आपके पति आपको? पढ़ाए थे। अगर पति पत्नी है, अगर सहयोग है, तो दोनों साथ ही रह रहे थे ना, तो कहाँ से पढ़ते हम? कुछ मेरे मायके वाले भी हेल्प किए थे और उन्होंने भी पढ़ाया था। एक बात बताइए, क्या पढ़ के हम डॉक्टर बन गए? 1 करोड़ रुपया लगा हमको पढ़ाने में। सर का बैच, खान सर का बैच कितने का आता है आप लोग तो सब जानते हैं ना। हम वो बैच लेके पढ़े और मेहनत करके पढ़े। अगर आज हम शिक्षिका नहीं बनते, यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो इतना वायरल नहीं होते। अच्छा, एक बात बताइए, वो ये भी कह रहे हैं कि उनको पढ़ाने के लिए हमने जमीन तक बेच दिया। इंटर पास करके हमारे घर आई थी, हमने ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद बीएड कराया, फिर बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह दिया, और तब जाकर जब टीचर बनी तो टीचर बनते उनका हाव भाव बदल गया। क्या ये सही बात है? नहीं। एक बात बताइए, आप किसी ने भी सवाल नहीं किया कि उन्होंने जमीन कब बेचा। किसी ने सवाल नहीं कब बेचा था आपके अनुसार? जब उनका पैर टूटा, उनके पैर में स्टील लगा हुआ है। अच्छा। स्टील लगा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लंबा ड्यूरेशन चला, तब उन्होंने जमीन बेचा। आपको पढ़ाने में जमीन नहीं, बेचा? मेरे पढ़ाने के दौरान कोई जमीन नहीं बिका। अगर बिका होता तो उनसे सबूत मांगिए ना, रसीद मांगिए कि उस टाइम पे कौन जमीन वो बेचे। वो आप लोग को दिखाए नहीं, सिर्फ बोल दिए। बीएड कराने में कितना पैसा लगा था? बीएड कराने में 1,20,000 लगता है सर, और हम सरकारी से बीएड किए हैं, एंट्रेंस निकाले हैं, तब बीएड की है सर। आपने एंट्रेंस पास करके सरकारी से निकाला? हाँ, मैंने और उसमें 1,20,000 लगा था? हाँ, 20,000 से कम ही, मतलब अप्रॉक्स बता रहे हैं, हर चीज जोड़ के बता रहे हैं। अच्छा, वो पैसा कौन दिया था? वो पैसा तो
मेरे दिए थे? देखिए, पहले पति ने मना किया कि नहीं बीएड नहीं कराएंगे। तुम्हारे जैसी ना इतना करने वाली बैठी हुई शिक्षिका कि कहाँ बन गई? बीएड करके लाखों लोग बैठा हुआ है, कोई नहीं बना है। तुमको भी नहीं बनना है। हम बहुत रोए सर, हम अपने फैमिली में भी कॉल किए और बोले कि आप लोग को जब ये करना था तो मेरा शादी क्यों किए? अब भी आप पैसा दीजिए और नहीं तो उनसे दिलवाइए, लेकिन हम बीएड करेंगे। तो उन्होंने भी कुछ दिया और मेरे फैमिली वालों ने मोटा पैसा देके तब पहुंचाने गए और एडमिशन कराए। उन्होंने एडमिशन कराया, उनके पास एक स्लिप तक नहीं होगा क्योंकि वो नहीं जाते थे कराने। हम फॉर्म से लेके हर चीज खुद भरते थे, खुद ही जाते थे और तब करके पढ़े हैं। एक लड़की पढ़ ली तो उसको इतना करो कि वो बदनाम हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते। पर जैसे अभी आप पर, जैसे आपने बीएड किया, टीचर बन गई, एक आरोप और लग रहा है कि जब आपका जॉब हुआ तो आपका अफेयर किसी और के साथ हो गया। क्या सही बात है ये? अच्छा, अफेयर किसके साथ है मेरा? और वो कौन है? आप ही बताइए कि वो कौन है। हम नहीं उससे क्या रिश्ता है आपका? बस वो एक शिक्षक है। बस वो शिक्षक है। हम स्कूल के विद्यालय में पढ़ाते? नहीं, मेरे विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। बस वो शिक्षक है। हम विद्यालय में या ट्रेनिंग हो चाहे सेंसस ड्यूटी हो, कहीं भी सारे शिक्षक हम लोग मिलते हैं। आप और हम खड़े हैं यहाँ बैठे तो मेरा आपसे अफेयर है? हमसे तो ऐसा भी नहीं होगा। हम तो खबर चलाने आए हैं। खबर चलाने आए तो कोई टीचर आता है, किस चीज के लिए आता है? थोड़े देर उस जगह पे ट्रेनिंग हो या सेंसस ड्यूटी हो, बात करता है और वो अफेयर हो जाता है। कैसे अफेयर हो जाता है? अफेयर का मतलब क्या होता है? उनके पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ होना चाहिए ना। अफेयर है तो प्रूफ दिखाए ना कि किस वजह से अफेयर है। किसी से बात कर लेने से अफेयर नहीं हो जाता है सर। 23 तारीख को जब बवाल हो रहा था सड़क पर, आप भी थी, आपके पति भी थे, तो वो भी वहां मौजूद थे। हाँ। बुलेट गाड़ी लेकर के। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक बात बताइए, पहले ये बताइए, हम दोनों का डिवोर्स चल रहा था तो वो वहां कैसे आए? डिवोर्स केस में जब बोल चुके हैं न्यायालय कि जब अलग रह रहा है तो बात तक नहीं करना है, तो वो वहां कैसे पहुंचे? कितने दिन से डिवोर्स फाइल है? मेरा 1.5 साल से डिवोर्स फाइल है। और 1.5 साल से पति से कोई संपर्क नहीं? 1.5 साल से पहले से ही संपर्क नहीं था, लेकिन डिवोर्स बाद में फाइल किए। कोई संपर्क ना होते हुए 1.5 साल बाद इंसान को कैसे याद आ जाता है कि मेरी पत्नी है? वो एक और आरोप लगा रहे हैं कि हमने एक कमरे में पकड़ा, फिर बाहर से हमने ताला बंद कर दिया, मकान मालिक आकर के उसके बॉयफ्रेंड को निकाला। क्या ये सब सही बात है? अच्छा, एक बात बताइए, जब वो इतना तमाशा कर सकते हैं तो कमरे में पकड़े तो वीडियो भी बना सकते थे। उनके पास मोबाइल भी था, ताला मार सकते तो वीडियो नहीं बना सकते हैं। वो कह रहे कि अगर मकान मालिक मेरा साथ देते तो हम आपको वीडियो भी नहीं, गलत। उनका इतना लोग साथ दे रहा है और मकान मालिक नहीं देगा। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि मकान मालिक क्या बोल रहा है कि ये 10,000 रुपया दिए किसी लड़के को और बोल रहा है कि इसके आशिक के साथ फोटो भी खींच के दे देगा, क्योंकि उनको प्रूफ करना था ना, कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, तो हम जाके उसको ब्लेम कर पाएंगे। क्योंकि 1.5 साल से उनके पास कोई ये नहीं था कि कैसे ब्लेम करेंगे, कुछ प्रूफ ही नहीं था। आप लोग के सामने भी वो आए ना, प्रूफ दिए, वो सिर्फ बोले, आरोप लगाए। आरोप के बुनियाद पे आप लोग हमको कह रहे हैं, उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ हम नहीं मांग रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका रिश्ता क्या था। मेरा रिश्ता बस एक शिक्षक का है, ठीक है? हम भी शिक्षिका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अभी मेरे साथ बहुत सारे शिक्षक काम करते हैं, शिक्षिका भी काम करती है। अभी सेंसस में ड्यूटी लगा था, हम घर पीट के दरवाजे पीटते हैं, कोई जेंट्स निकल के बोलता है, कोई लेडीज निकल के, तो क्या मेरे साथ, उनके साथ मेरा रिश्ता हो जाएगा? अफेयर हो जाएगा? अच्छा, पहले उनको ये बात बताइए। जैसे ठीक है, इतना कुछ हुआ, हर कुछ हुआ, पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह सब कुछ हो गया। 7-8 साल आप लोगों का रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा। आपका बेटा भी अच्छा नहीं रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं, बहुत अच्छा नहीं रहा। तो उस बीच में ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया? उनमें कमी था, आप में कमी था, या बेटा 10 साल का हो गया, अब जिम्मेवारी बेटे की थी, तो पति पत्नी में किस बात को लेकर के ज्यादा अनबन हो गया? हम हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहले ये बताइए कि आप कह रहे हैं 8 साल, ठीक है, 8 साल से में बहुत कुछ अच्छा, उस बीच में ही अच्छा नहीं रहा। आज जो वो तमाशा रोड पे कर रहे हैं ना, वो हमेशा मेरे स्कूल जाके कहीं और हर मेरे घर वाले को आके बोलते ऐसी है तुम्हारी बेटी, वैसी है। अगर बेटी मर जाए तो कहे क्या कि ठीक है, ऐसी थी वैसी थी। अगर माँ बाप घर ले आए बेटी को बचाने के लिए और डाइवोर्स दिला दे, तो माँ बाप भी गलत हो जाते हैं, यहाँ पे गलत हो जाते हैं। क्या किए वो? इतना तमाशा किए बिना प्रूफ का। हम ये नहीं जानना चाह रहे कि तमाशा हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तमाशा क्यों हुआ। वही चीज तो बोल रहे हैं। इसी तमाशा की वजह से हमने डिवोर्स में केस फाइल किया। इसी तमाशा की वजह से वो कहीं भी पहुंच जाते। हम सुपौल भी रहते थे तो वो फोन पे बोलते थे, फोन करके, हम फोन नहीं उठाते। मेरे बच्चे के पास छोटा सा फोन था, बोलते थे कि मारेंगे पीटेंगे, तुमको नर्क दिखाएंगे, हम तुमको नर्क दिखाएंगे। हमेशा उनका यही बयान रहा।
एक बात बताइए, कितना दिन हम बर्दाश्त करें कि कोई दारू पी के आए और हमको मारे? कितना दिन बर्दाश्त करें? रोज रोज दारू पीना सही है? अगर उसके लिए आप उस घर में थी, आप जब उस घर में थी तो कितने दिन बाद ये व्यवहार हुआ? जब आप शादी करके गई होंगी तो पहले से वो दारू पीते थे या कितने दिन बाद दारू पीने लगे? सर वो दारू तो पहले से ही पीते थे। हमको थोड़ा थोड़ा तो ये अंदाजा था, हम बोलते थे नहीं पीने के लिए। उसके बाद उनके घर में गांजा का स्मगलिंग होने लगा, उसके बाद दारू का स्मगलिंग होने लगा। उनके भाई मिलके करते थे, वो भी मिलके करते थे। अब खंगालिए तो हम पुलिस प्रशासन को बोल रहे हैं उनका केस निकालिए और देखिए कि वो करते थे कि नहीं करते थे। तो आपने शिकायत कहीं नहीं किया था? हमने शिकायत कैसे कर देंगे? आज तो आए ना आपके सामने, आज भी कल हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे इसका गारंटी नहीं है। उस टाइम पे शिकायत करते थे तो मार खाते थे, उस टाइम पे भी मार खाते थे। नहीं तो बोला जाता था घर से निकल जाओ, हर एक बात पे बोला जाता था घर से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हम उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाते। आपको लगता है कि दारू और गांजा का बिजनेस करने वाला अगर हम कोर्ट पहुंच जाते तो हमको क्या करता? आज कोर्ट पहुंचे तो 1.5 साल बाद ये तमाशा हुआ। उस टाइम कोर्ट पहुंचते ना तो मरे हुए मिलते, आप लोग को मरे हुए मिलते। अच्छा, आपका बेटा आपसे कितने दिन से दूर है? मेरा बेटा 1 साल से दूर है। 1 साल से कोई बातचीत नहीं है? नहीं बातचीत। एक बात आपके बेटा को लेकर के आरोप ये भी लग रहा है, जैसे पेपर वगैरह में भी आया था कि आपके बेटे का कहना था कि जैसे ही पापा निकलते थे कोई दूसरा व्यक्ति आता था और मम्मी सिखाई थी कि अगर कोई बाहर पूछे तो बोलना कि मामा आए हैं। क्या सही बात है ये? आपने क्वेश्चन अच्छा किया। एक बात बता, आपने भी पढ़ा होगा, ये आर्टिकल पढ़ा होगा अखबारों में। सुनिए ना, हम एक बात बताते। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा 1.5 साल से डिवोर्स चल रहा है, ठीक है? आप क्या बोले कि 1 साल पहले पापा निकलते थे और उसके बाद मामा आते थे। 1 साल पहले या 2 साल पहले ये हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब वो आपको शहर में रखे थे रूम लेकर के, उस समय की ये बात है। तो वो आरोप लगा रहे थे। वो आरोप लगाए तो उस टाइम पे वो क्यों नहीं बोले? उस टाइम पे क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे हैं? वो तो कल कह रहे थे कि हम इज्जत देख रहे थे, देखते देखते इतना टाइम लग गया। इज्जत देख रहे थे, कोर्ट में केस चल गया, तब तक इज्जत देख रहे। आज कैसे हो गया? ऐसा कोई बात नहीं है सर। वो बच्चा है, 1 साल पहले वो कुछ नहीं बोला, आज वो बोल रहा है, सिखाया गया है। सुनिए, आज भी उसका फादर आज ही बोल रहा है और उसके बच्चे, मेरे बेटा को हो सकता है दबाव में बुलवाया जा रहा है ना। बार बार जब कोर्ट मना कर दिया कि बच्चे का भी बयान नहीं चलेगा, वो नाबालिग है, इन्होंने बयान दिलवाया। क्यों? कोर्ट का भी हनन है ना। अच्छा, आप अपने बच्चे को रखना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल रखना चाहते, क्यों नहीं रखेंगे? हम उसको 8 साल तक रखे, ये 1 साल से वो यहाँ से उठा के ले गए थे जबरदस्ती। बच्चा किसी से किसी भी प्रकार का अफेयर नहीं है आपका? मेरा किसी भी प्रकार का अफेयर क्या होता है? किसी के साथ नहीं है। अफेयर क्या होता है हमको ये बताइए। मतलब आपने अपने पति को नहीं छोड़ा? बेटे को नहीं छोड़ा? मैंने छोड़ा। हाँ। मैंने छोड़ा तभी तो डिवोर्स फाइल किए ना। हम डिवोर्स फाइल क्यों किए थे ये बताइए? छोड़ने के लिए, क्योंकि उनका चाल चलन चेंज हो ही नहीं रहा था। आज भी जो वो कर रहे हैं ना, पहले भी वही करते थे, जाके हर जगह तमाशा करना बिना प्रूफ का। हम बार बार बोल रहे हैं बिना प्रूफ का। उनको कहिए प्रूफ दे। मेरा जो भी बोले उसका प्रूफ लेकर आए। हाँ। अच्छा गुंजन, दर्द नहीं होता है जब अपने ही बेटे को इस तरीके से सुनती हैं? पति इस तरीके से सरेआम रोड पर इस तरीके से आप लोग लड़ रही थी, प्रशासन, पुलिस और बहुत सारे लोग देखने वाले भी थे। आप एक खुद शिक्षिका हैं, बहुत गरिमा वाली पद है, खान सर की भी स्टूडेंट है। आप दर्द का बात बोलते हैं ना, आप मेरा पहले का फोटो निकाल के देखिए और आज का देखिए। क्या मेरे और पहले के फोटो में आज के फोटो में अंतर नहीं लग रहा है आपको? खुद ही बताइए। जो फोटो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, हम वो पहले थे, आज हम ऐसे हो गए, किस वजह से हो गए? अगर ये दर्द नहीं है ना तो लड़की को क्या करना चाहिए? कैसा लग रहा है अभी? कैसा हो रहा है अभी? 2-3 दिन से? हमको 2-3 दिन से मेरा मन कर रहा है कि हम सुसाइड कर लें। मेरा मन कर रहा है। हो सकता है हम कर भी सकते, क्योंकि हम इतना फ्रस्ट्रेट है जिसका हिसाब नहीं। सुसाइड कर ले हम। इतना लोग चला रहे हैं मीडिया में, सिर्फ बोल रहे आरोप के आधार पे। सबूत कोई नहीं दे रहा है, सबूत किसी के पास नहीं है, सिर्फ आरोप। अच्छा। उतना तो न्यायालय भी नहीं मांगता है, न्यायालय भी सबूत मांगता है। आप लोग क्यों नहीं मांगे? आरोप के आधार पे हमको खड़ा कर दिए, जज कर दिए। जैसे आप भी आरोप लगा रही हैं कि वो दारू पी के मारपीट करते थे, गांजा बेचते थे, तो आपके पास सबूत है? हम आरोप के तौर पे ना केस किए हैं, कोर्ट में जो केस किए हैं। क्यों किए हैं? सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है। न्यायालय में दे रही? हम न्यायालय में ही ना हर चीज करेंगे। एक बात बताइए, आप कहते हैं शिक्षिका और सर की स्टूडेंट, कोई भी चीज नियम तरीका से ही ना होगा। हम नियम के साथ ही ना गए थे कोर्ट में। कहाँ जाते? रोड पे चिल्ला चिल्ला के बोलते। कोर्ट क्यों गए हम? आप ही लोग बताइए ना। ये 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल बाद वो इतना तमाशा किए। हम तो 1.5 साल पहले कोर्ट जा चुके हैं। बताइए, अगर आपका पति और बेटा एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ,
अब साथ रहते हैं, सब कुछ भूल जाओ, तो क्या जाइएगा, लौटिएगा? बेटा तो हमको चाहिए और बेटा को तो हम चाहिए, लेकिन बेटा को हम रखेंगे भी और लेंगे भी, लेकिन खुद बताइए, आप ही लोग इंसाफ कीजिए कि अगर पति वैसा हो, भरे बाजार तमाशा करे और इतना बेच दे इज्जत को, उस पति के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप लोग इंसाफ कीजिए। हम इसका जवाब नहीं देंगे। नहीं जाना है आपको? नहीं, हम न्यायालय से फैसला लेंगे, न्यायालय क्या आदेश देता है, न्यायालय क्या जजमेंट देता है, उस हिसाब से होगा। लेकिन आप लोग फैसला चाहिए कि पति ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, इनके पति भी आरोप लगा रहे हैं और ये भी आरोप लगा रही हैं। अब इनका आरोप है कि वो दारू पीकर इनसे मारपीट करते थे, उस घर में दारू और गांजा की बिजनेस किया जाता था, बेचा जाता था, और ये कह रही हैं कि इन्होंने ही डाइवोर्स फाइल किया है। बेटा इनको चाहिए लेकिन वो पति नहीं चाहिए। ये कह रही हैं कि हमारा किसी भी गैर मर्द के साथ कोई अफेयर नहीं है। अफेयर मतलब दोस्ती हो सकती है, एक साथ पढ़ाते हैं और संबंध बस इतना है कि हम भी शिक्षक हैं और वो भी शिक्षक हैं। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।